प्रधानमंत्री जो है ना कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हैं। उनको असल में जनता को कुछ देना नहीं है, वो नौटंकी जीवी और गारंटी जीवी बन गए हैं। जैसे वो खुद बोलते थे ना आंदोलन जीवी, आज के समय में नौटंकी जीवी और गारंटी जीवी वो खुद बन गए हैं। और उनका ये मानसिक दिवालियापन दिखाता है कि उनके पास कुछ नहीं है, खाली खोखला। तो वो देखने से ऐसा आभास हुआ कि दोनों ही लोग झारखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और उलझाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने पूरे झारखंड के महत्व लोगों को उलझा दिया। रजिस्टर 2 में दर्ज करा के न सीएनटी का अधिकार दिया और एक तरफ जमीन बेचने का अधिकार से उनको रोक दिया। ठीक है, वही काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 1932 का खतियान ला करके न तो उनको अधिकार दिया और न कोई हक दिया, बल्कि वो सारे लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को उलझाने का काम किया। तो हमको ऐसा लगा कि हम जो मान लीजिए राजनीति करना किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी लक्ष्य से करता है आदमी। तो मेरा लक्ष्य जो है प्योरली जनसेवा है, वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर है। और मेरे को ईश्वर कमाने खाने के लिए दिए हैं और सारी व्यवस्था है मेरे पास। माने हम अपने लिए उतना उपार्जन कर लेते हैं और अपने साथ जो लोग हैं उसके लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि जब यदि लक्ष्य जो है पब्लिक वेलफेयर है और यहाँ जो दशा दिशा है पूरे पूर्वी सिंहभूम का, लोग मान लीजिए आते हैं जो आशा और विश्वास के साथ हमारे पास, जब हम लोग उसको बोलना चाहते हैं या किसी को पैरवी करते हैं तो वहाँ जो है ना, वहाँ रिप्लाई अच्छा नहीं मिलता। वहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की घोर अनदेखी हो रही है, अपने पार्टी में भी और अपने जो पार्टी के लोग भी हैं वो भी, माने लोगों को जो जिस आशा विश्वास के साथ वो आते हैं कि भाई इनका लोग सरकार में है, इनके मंत्री हैं, इनके वो हैं, वो माने वो फीडबैक या रिप्लाई नहीं मिलता, वैसा रेस्पॉन्स नहीं होता। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं जो है ना, ये जो साठ गांठ है जिसके चलते जो है ना ये खाली जनता को बरगलाने वाली है। तो मैं तो पिछले जो है ना, पिछले चुनाव में 2019 में भी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का दावेदारी किया हुआ था, जब मंत्री जी हमारे बन्ना जी जो है ना भाजपा कांग्रेस खेल रहे थे। तो उनका माने पॉसिबिलिटी था कि वो चले जाएंगे, तो मैं कांग्रेस से ट्राई कर रहा था, लेकिन हमको अहमद पटेल साहब थे उस समय, बोले कि नहीं आप वेट कीजिए जब तक ये चले नहीं जाते। तो चलिए वेट करने लगे, मंथन किया तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद महोदय हैं उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार प्लानिंग करके, पूरी व्यवस्था करके, उनके सामने एक डमी प्रत्याशी को उतार करके उनको बार बार जिता रही है। 2014 में भी जो निरूप महंती आए थे वो जीतने नहीं आए थे, जिताने आए थे। उसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री जी खुद लड़े, उनका कार्यस्थल गमरिया और सरायकेला रहा है, उनका कभी जमशेदपुर से कोई लेना देना नहीं रहा, कभी राजनीति जमशेदपुर में नहीं की उन्होंने, है ना, करंडी छोड़ करके। लेकिन वो लड़े, वो भी लड़ करके उसको जिताने आए थे। अभी भी जो आपके सामने विधायक जी आए हैं, विधायक जी 5 साल से सरकार का अंग है और उनकी सरकार बहुमत की झारखंड में सब चल रही है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं या उनकी आप एक उपलब्धि बता दीजिए सिवाय बालू चोरी के। यदि बालू चोरी को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई उपलब्धि बता दीजिए। आप देखिए झारखंड के लोगों की पीड़ा, आप झारखंड में 5 साल से सरकार है, आज तक बालू रेगुलराइज नहीं हुआ। आप सोचिए कितने मजदूर आहत हुए होंगे, कितने लोग, कितने काम, जो भी बालू चल रहा है वो चोरी पे चल रहा है और सारे मंत्री और विधायक और सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं उस चोरी में, उसके कमीशन खाने में। तो हमको लगा कि ये जो सारा व्यवस्था है
इस पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगनी चाहिए। और हमारा सोच है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मैंने अपने पहले घोषणा पत्र में लिखा है कि दशकों से बंद केबल कंपनी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो बंद है, सुरदा माइंस, राखा माइंस और स्लीपर फैक्ट्री और जितने भी खदान और उद्योग बंद है, पहले तो उसको तुरंत चालू करवाएंगे। और उसके लिए मुझे यदि ना प्रधानमंत्री से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। लेकिन यहाँ के लोगों का जो दर्द देख रहा हूँ, जो मजदूरों में बेचैनी है रोजगार के लिए, रोटी के लिए, वो उसे दूर करने का मेरा पहला प्रयास है। दूसरा है कि जो खेत यहाँ पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में कई ऐसे खेत हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, आज से नहीं, माने हमको लगता आजादी के बाद से कभी प्रयास नहीं हुआ। आप देखिए जो स्वर्णरेखा परियोजना है आज तक फाइनल नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है ना, जैसे बंगाल में तालाब और बांध बना करके जो आसपास के खेत हैं उनको सिंचाई का उपलब्ध करा करके मैं किसानों को समृद्ध बनाऊंगा, उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा। वो मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपको मैं बता दूं, हर प्रखंड में सरकारी ITI कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बना करके यहाँ के युवाओं को जो केवल मजदूर बनने के लिए उनको विवश किया जा रहा है, उनको टेक्निकली एडवांस बनाएंगे ताकि उनको जो है ना एक अच्छा जीवन मिल सके, आने वाला भविष्य उनका उज्जवल हो, उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और ये जो ठगी का व्यापार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जो गेम प्लान कर रही है, प्लानिंग करके लोगों का शोषण कर रही है, लोगों को केवल बरगला रही है, इन दोनों का खेल समाप्त करेंगे। इन दोनों लोगों को झारखंड से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अस्पताल, उसकी दुर्दशा देखिए। स्वास्थ्य मंत्री का घर 2 किलोमीटर दूर है। आप सोच लीजिए, यदि आज भी इमरजेंसी में और अन्य वार्डों में दुर्दशा का शिकार है, लोग डर का मारे नहीं जाते हैं वहां कि कहीं बच के आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। आप एक देख लीजिए, पूरे ग्रामीण क्षेत्र हमारा झाड़ग्राम, पुरुलिया और जो है बारीपदा के भरोसे इलाज कराने को विवश है। ये झारखंड के लिए कितनी शर्म की बात है, आप बताइए। ये झारखंड, आज झारखंड को अपना सरकार क्यों दिया, या झारखंड को अलग करके क्या फायदा है यहाँ के लोगों को? यदि आज झारखंड का सरकार है और यहाँ के लोग बंगाल पे आश्रित है और उड़ीसा पे आश्रित है, कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप देखिए, हमारा पूरा शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र, अभी घाटशिला में भी कई जगह पानी की दिक्कत है। आपको शहरों में बताएं, जितने कंपनी एरिया और गैर कंपनी क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर है कि लोग जो है रोजमर्रा की चीजों के लिए तरस रहे हैं, रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए, जन सुविधाओं के लिए, माने वो बेचैन है बेचारे, लाचार विचार। आप देखिए, कंपनी छोड़ के जितना भी अर्बन एरिया है उसको टाटा कंपनी की दादागिरी देखिए। उसने आज दशकों से उसको बिहार सरकार, अवैध बिहार सरकार घोषित करके, और वो अपना कंपनी एक्ट का वायलेशन कर रही है और सारे लोग टाटा कंपनी की चापलूसी में लिप्त हैं। आप देखिए, टाटा कंपनी को जमशेदपुर नगर निगम नहीं बना करके और औद्योगिक नगर बना के कितना बड़ा स्कैंडल करना चाह रहे हो कि लोगों को तीसरे मत का अधिकार ही नहीं मिले। मैं आपको बता देता हूं कि जमशेदपुर में यदि मैं जीता, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जमशेदपुर नगर निगम ही बनेगा। मैं टाटा स्टील की दादागिरी नहीं चलने दूंगा और उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। और इन सारे विषयों पर जो घोषणा पत्र में मेरे हैं, मैं बिंदुवार काम करूंगा और करके दूंगा। मैं लोगों की आशा और आकांक्षाओं को भरपूर, पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि वो पूरा करने का पूरा पहला प्राथमिक दायित्व है मेरा। और ये मेरा दायित्व होगा, यदि जनता मुझे 1 वोट दे या 100 वोट दे, उसके बाद भी मेरा सारे जो हमारे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के मतदाता हैं, उनका मैं उत्तरदायित्व लेते हुए एक एक व्यक्ति की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं जीतूं या हारूं, आचार संहिता 6 जून को खत्म हो रही है। 7 जून से मैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों से आशीर्वाद लेकर के जनता के समस्याओं के लिए संघर्ष यात्रा चालू कर रहा हूं और तब तक लड़ूंगा जब तक एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जो भी मुझे लिख करके देगा
कि मेरे साथ ये समस्या है, मुझे जिससे लड़ना होगा मैं लड़ करके उसकी समस्या का समाधान लूंगा, उनके लिए न्याय दिलाऊंगा। धन्यवाद। मेरा पहला, मैंने तो कही दिया ना, पहला प्रयास होगा HCL को चालू करवाएंगे और घाटशिला को जमशेदपुर से सुंदर शहर बनाएंगे। उसके लिए मुझे जो करना होगा, मुझे पता है कैसे किया जाता है और कैसे होता है। उसके लिए मुझे किसी से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग सरकार में बैठे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उनके लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप अपना सुधार कीजिए।